सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि जब चैन साओ मास्टर किंग होंग से पिल का कंपटीशन जीत जाता है तो फिर इसके बाद मास्टर किंग होंग चैन साओ से पूछने लगते हैं कि आखिर इतने कम समय में तुमने परफेक्टली 12 रुंडान पिल कैसे बना लिया। तुमने तो रुंडान पिल बनाने का प्रोसेस भी सही से फॉलो नहीं किया था, तो आखिर तुम्हारे पिल्स के पीछे का राज क्या है। जिस पर चैन साओ कहता है कि अब जबकि आप मुझसे अच्छी तरह से पूछ रहे हैं तो फिर मैं आपको बता ही देता हूँ। और फिर वो उन्हें सबसे पहले कल्टीवेशन पॉट के बारे में बताने लगता है कि हर एक कल्टीवेशन पॉट एक दूसरे से अलग होते हैं, भले ही उनको बनाने वाला मटेरियल्स बिल्कुल सेम ही क्यों ना हो। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहाँ अब चैन साओ उन्हें बताता है कि आपके कल्टीवेशन पॉट का लेफ्ट साइड 1.3 मीटर ज्यादा मोटा है राइट साइड से, और जो लाइंस मैंने आपको तभी दिखाया था उसको ध्यान में रखा जाए तो राइट साइड का टेम्परेचर लेफ्ट साइड से काफी जल्दी बढ़ेगा, जिस वजह से रिफाइनिंग के दौरान गलती होने के चांसेस 1.5% से बढ़ जाते हैं। और रही बात रुंडान पिल्स बनाने के लिए जो मटेरियल्स का यूज हुआ था, उनमें 4 तरह के स्पिरिचुअल हर्ब्स थे, जिनमें हार्ट ड्रीम लीफ और ग्रीन पल्स फ्रूट भी था, जो कि टेम्परेचर से हाईली सेंसिटिव हैं। 1.5% का एरर भी पिल से 3% का एफिशिएंसी लूज कर देता है, जिससे पिल का टोटल एफिशिएंसी कम हो जाता है। तो ये चीज सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर किंग होंग तो कहने लगते हैं कि कल्टीवेशन पॉट में इतनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। जिसके बाद फिर चैन साओ कहता है कि अब जबकि हमने कल्टीवेशन पॉट के बारे में बात कर लिया है तो चलिए अब ट्रू फायर के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। आपने रुंडान पिल बनाने के लिए किंग यान फायर का इस्तेमाल किया था, जिसका कैरेक्टरिस्टिक हाई टेम्परेचर और एक्सट्रीम वायलेंस है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इस फ्लेम की वजह से कल्टीवेशन पॉट काफी जल्दी गर्म हो जाता है, जिस वजह से अक्सर इसके अंदर के मेडिसिनल हर्ब्स पिघल जाते हैं। अगर कियान ये फ्लेम्स का इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो फायर असल में गेन फायर से बिलोंग करता है, जो कि पिल्स को जहर में भी बदल सकता है। और क्योंकि रुंडान पिल एक मिड लेवल पिल था, इसलिए उसकी रिफाइनिंग के दौरान हमें शुरुआत में हाई हीट का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके बाद फिर लो हीट, ताकि सभी मेडिसिनल हर्ब्स के प्रॉपर्टीज एक साथ कंबाइन हो सके। और यही एक तरीका है परफेक्टली रुंडान पिल बनाने का। मगर अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इससे पहले आप कल्टीवेशन के दौरान इन सब चीजों का ध्यान रखते थे? जिसके जवाब में मास्टर किंग होंग कुछ भी नहीं कह पाते, क्योंकि उनके पास जवाब देने के लिए कुछ था ही नहीं। वो कहते हैं कि चैन साओ, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम इतने कम एज में ही इतने ज्यादा टैलेंटेड हो, और साथ ही मैंने मान लिया है कि तुम मुझसे सुपीरियर अल्केमिस्ट हो। तभी पीछे से पेविलियन मास्टर ताली बजाते हुए आगे आते हैं और कहते हैं कि चैन साओ, तुमने काफी बढ़िया काम किया, एल्केमी में तुम्हारी नॉलेज सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मैं तो सच में हैरान हो गया हूँ। जिसके बाद फिर वो तीसरे डेप्यूटी पेविलियन मास्टर से पूछते हैं कि बताओ तुम चैन साओ से किस चीज का कंपटीशन करना चाहते हो। मगर इसके जवाब में योंग मिंग कह देता है कि मास्टर, मेरे पास पूछने के लिए और कोई सवाल नहीं है। जिस पर पेविलियन मास्टर कहते हैं तो इसका मतलब तुमने हार मान लिया। ठीक है, तो आज से मैं चैन साओ को हमारे डैंडाओ सिटी का 4th होली सन घोषित करता हूँ, और कल मैं इसी जगह पर सबके सामने चैन साओ का राज तिलक करूंगा। उनके इस डिसीजन से यहाँ पर काफी सारे लोग खुश हो जाते हैं और जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। मास्टर हुआंग तो आगे बढ़कर चैन साओ को कांग्रेचुलेट भी करते हैं। मगर बात करें मास्टर योंग मिंग की, तो वो इस चीज से खुश नहीं थे और अपने साथियों के साथ यहाँ से मुंह उठाकर चले जाते हैं। लेकिन चैन साओ का साथी एल्डर जाओ तो इस चीज से काफी ज्यादा खुश था। वो कहता है कि मुझे तो शुरुआत से ही पता था कि होली सन का असेसमेंट आपके लिए कुछ भी नहीं है, जिसको आप बड़े ही आसानी से जीतोगे, और देखो वैसा हुआ भी। चैन साओ भी उसकी ये बात सुनकर हंसने लगता है। तभी मास्टर सियान जी आगे बढ़कर चैन साओ से कहने लगते हैं कि अब तुम्हें ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यो मिंग और उसके साथ ही इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। जिस पर चैन साओ कहता है कि हाँ, इस बात का मैं ध्यान रखूंगा। जिसके बाद फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पूरा एग्जामिनेशन अरीना काफी सुंदर तरह से सजाया हुआ था। शहर के काफी सारे लोग चैन साओ का क्राउन सेरेमनी देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, और कुछ लोग जो कि कल यहाँ पर मौजूद नहीं थे वो कहने लगते हैं कि आज पेविलियन मास्टर एक नए होली सन को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, पता नहीं वो कैसा होगा। जिस पर उसका साथी कहता है कि ये वही पर्सन है जिसने कुछ समय पहले शहर में हड़कंप मचा कर रखा था, मगर कल उसने पेविलियन मास्टर के सामने डेप्यूटी अल्केमिस्ट के चैलेंज को कंप्लीट करके होली सन बनने का टाइटल जीत लिया। लेकिन मुझे भी नहीं पता
कि आखिर वो पर्सन दिखता कैसा है। तभी उसका साथी कहता है कि देखो ऊपर आसमान में लगता है कोई आ रहा है। और दोस्तों ये और कोई नहीं बल्कि पेविलियन मास्टर और मास्टर हुआंग थे। मास्टर हुआंग यहाँ आगे बढ़कर सबके सामने अनाउंस करते हैं कि आज पेविलियन मास्टर हमारे डैंडाओ सिटी के लिए 4th होली सन को असाइन करेंगे, जिसका नाम चैन साओ है। और फिर हमें चैन साओ की एंट्री दिखाई जाती है। उसके यहाँ आते ही आसमान से फूल बरसने लगते हैं। सभी लोग उसको देखकर काफी ज्यादा खुश थे। मगर बात करें डिप्टी मास्टर यो मिंग की तो वो अब भी अपना मुंह सड़ाकर खड़े थे। पेविलियन मास्टर सबके सामने अनाउंस करते हैं कि आज से चैन साओ इस शहर का 4th होली सन है और साथ ही इसको हमारे पिल पेविलियन के वो सारे अधिकार मिलते हैं जो कि एक होली सन का होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मास्टर हुआंग होली सन के बैज को समन करते हैं जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा था। वो बैज को ऊपर हवा में उड़ाकर चैन साओ को दे देते हैं, जिसके साथ ही यहाँ पर चारों तरफ फटाके फूटने शुरू हो जाते हैं। सभी लोग ये देखकर जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। वहीं मास्टर सुयान ये तो अपनी खुशी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अब उनके क्लैन को भी एक होली सन मिल चुका है। पेविलियन मास्टर और मास्टर हुआंग भी ये सोचकर खुश हो रहे थे कि अब चैन साओ के आने के बाद उन्हें मार्शल रेल्म का कंपटीशन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। चैन साओ अपना ये जीत सेलिब्रेट कर ही रहा था कि तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है। वो आवाज कहती है कि 1 मिनट रुको। चैन साओ अपनी चीजों को अपने स्टोरेज रिंग में रखने के बाद पीछे मुड़कर देखता है। तभी अचानक से मौसम बदलने लगता है। चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगती है और आसमान में काले बादल भर चुके थे। और तभी हमें पहाड़ के ऊपर 3 मिस्टीरियस लोगों को दिखाया जाता है। चैन साओ भी अब नीचे आकर उन्हें देखने लगता है कि आखिर ये नमूने हैं कौन। वो तीनों एक धमाके के साथ अरीना में पहुंचते हैं। शहर के लोग तो उनको देखकर ही पहचान जाते हैं कि ये तो सॉर्ड एम्परर और डीमन सॉर्ड सेक्ट के मार्शल एम्परर हैं। मगर वो ये सोचकर हैरान हो रहे थे कि आखिर ये लोग इस वक्त यहाँ क्यों आए हैं। पेविलियन मास्टर भी उनको यहाँ देखकर हैरान थे। तभी मास्टर हुआंग आगे बढ़कर उन तीनों को बताते हैं कि आज हमारे डैंडाओ सिटी के 4th होली सन का क्राउन सेरेमनी है, इसलिए मैं तुम तीनों को यहाँ कोई भी तमाशा करने नहीं दूंगा। तो उसकी इन बातों को सुनने के बाद सॉर्ड एम्परर आगे बढ़कर चैन साओ से पूछने लगता है कि लड़के क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। जिस पर चैन साओ उन तीनों को ध्यान से देखता है और फिर कहता है कि मैं तुम तीनों को नहीं जानता हूँ, आखिर तुम लोग आए कहाँ से हो। जिस पर वो कहते हैं कि तुमने मेरे डीमन सॉर्ड सेक्ट के एक डिसाइपल को जान से मारा है और साथ ही तुमने डीमन सॉर्ड सेक्ट के एक मार्शल एम्परर लेवल के एल्डर को भी धोखे से यहाँ आने के रास्ते में मारा था और अब तुम मेरे सामने चालाकी दिखा रहे हो। मास्टर हुआंग उसकी बातों को सुनने के बाद कहने लगते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर बकवास करने की। और फिर अपने सैनिकों से कहते हैं कि इन तीनों को हमारे शहर से धक्का मारकर निकाल दो। तो फिर 2 सोल्जर्स उन तीनों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। मगर तभी मास्टर यो मिंग उन्हें रुकने को कहकर खुद आगे बढ़ने लगते हैं। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।